रूस और अमेरिका जहां अंतरिक्ष में आमने सामने हैं, वहीं चीन धरती के पूरब वाले किनारे की जमीन से लेकर समंदर तक को दहला रहा है। ताइवान के किनारों पर बीजिंग की फौज नॉनस्टॉप बारूद बरसा रही है। चीन के 22 लड़ाकू विमान फिर ताइवान की सरहद में घुसे तो ताइवान से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर बीजिंग की पूरी फौज ताकत का तमाशा दिखा रही है। अमेरिका ने ड्रैगन के कान ऐसे मरोड़े हैं कि चीन अब तक तिलमिलाया हुआ है। चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा, और हमला नहीं करता है तो इसका मतलब अमेरिका के आगे सरेंडर होगा। सवाल यह है कि चीन अब क्या करेगा? जवाब इस रिपोर्ट में है। बारूद बरसाती तोपें, धुआं उड़ाते टैंक, आग उगलती मिसाइलें। मानना ही पड़ेगा कि माओ के मुल्क को बेहद खौफनाक जंगी बीमारी लग चुकी है। पिछले 15 घंटे से जिनपिंग के शागिर्दों ने ताइवान की समुद्री सरहद पर इतना बारूद बरसा दिया है कि ताइवान की खाड़ी से बारूदी गंध आने लगी है। नैन्सी पेलोसी की रुखसती के बाद से ही बीजिंग का तानाशाह ताइवान को ताकत का तमाशा दिखा रहा है। इसीलिए सवाल तो है, और सवाल ये कि एक्सरसाइज की आड़ में ताइवान पर कब्जे का प्लान है। क्या आज की रात चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? वैसे माओ के मुल्क का इतिहास, भूगोल, फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक यही बताती है कि बीजिंग के गिरगिटों के पास ताइवान पर हमला करने का ना तो हौसला है ना हिम्मत है। अगर ऐसा होता तो अब तक ताइवान तहस नहस हो चुका होता। चीनी सिर्फ ईंधन भभकी ही दे सकता है, और यही वो कर भी रहा है। नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा भड़काने वाला है। चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। इसके जो भी दुष्परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका होगा। अमेरिका ने ताइवान में चीन की गैरत और फर्जी ताकत को सरेआम क्या किया। माओ के वारिसों ने पूरा जंगी जखीरा ताइवान के तट पर पहुंचा दिया, और तभी से लगातार गोले दागे जा रहे हैं, मिसाइलें उड़ाई जा रही हैं। चीन का कहना है कि उसने ताइवान को 6 जगहों से घेरा है। यही नहीं, ताइवान से महज 12 मील यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उसकी सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। कई बार ताइवान की समुद्री सरहद में भी चीन की पनडुब्बियां और जहाज घुस रहे हैं। लेकिन जिनपिंग के शागिर्दों की ताइवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। सवाल यह है कि जिनपिंग के मन में कौन सा डर है? जवाब ऐसे समझिए। ताइवान पर हमला करने से चीन को भी बड़ा नुकसान होगा। रूस की तरह चीन पर भी कई देश प्रतिबंध लगा सकते हैं। कोरोना से पहले ही करा रही चीन की इकोनॉमी गर्त में जा सकती है। चीन के खिलाफ अमेरिका की फौज मैदान में उतर सकती है। यूक्रेन और ताइवान में बहुत फर्क है। यूक्रेन और रूस की जमीनी सरहद लगती है, जबकि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। इतना ही नहीं, ताइवान पर हमला करने के लिए चीन के पास सीमित रास्तों के विकल्प हैं। जहां पहले से ही ड्रैगन को कब्रिस्तान भेजने के लिए ताइवानी फौज तैनात है। बाकी अमेरिका का साथ तो है। असल में अमेरिका ने चीन को ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जिसके एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है। ताइवान पर हमला करता है तो बीजिंग की तबाही भी तय है, और सिर्फ ताकत का तमाशा दिखाता है तो दुनिया के सामने वो कैसे दिखाएंगे। इसीलिए एशिया का पूरब वाला इलाका जंगी जहाजों की परवाज से गूंज रहा है। नैन्सी पेलोसी का दौरा जिनपिंग के गले की हड्डी बन चुका है। चीन में अक्टूबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार बीजिंग की गद्दी पर नजरें गड़ाए हैं। जिनपिंग को लेकर पहले ही चाइनीज आर्मी में नाराजगी है। पीएलए के कई जनरल खुलकर जिनपिंग के खिलाफ बगावत कर चुके हैं।
ऐसे में जिनपिंग चाहेंगे कि ताइवान को चीन में मिलाने की माओ की ख्वाहिश को अंजाम दे दिया जाए। इसीलिए जिनपिंग की पूरी पलटन समंदर में बारूदी गोते लगा रही है। ताइवान के किनारों पर चीन का ये तमाशा 7 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन अब ताइवान के गले तक पहुंच चुका है।